तो कर्णपिशाचिनी ऐसा ही एक स्वरूप होता है, जहाँ पे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली करके हमारे इंडिया में बहुत बड़े तांत्रिक हो चुके। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि उनके पास एक शिष्य आए कर्णपिशाचिनी लेने के लिए, और वामाचार से करना चाहते थे, क्योंकि वामाचार का एक सबसे लोग उनको बेनिफिट ये मानते हैं कि वामाचार से अगर आप सिद्ध करो, जल्दी सिद्ध हो जाती है कर्णपिशाचिनी 3 दिन में। तो उन्होंने अपनी जो साधना थी वो वामाचार से शिष्य ने शुरू की, उनके शिष्य ने, और 3 दिन के अंदर उनको कर्णपिशाचिनी सिद्ध हो गई। और उसमें पूरा जो मेथड रहता है ना, वो ये रहता है कि आपको साधना शुरू होने से 10 दिन पहले नहाना नहीं होता, आपको दांत साफ नहीं करने होते, आपको कपड़े नहीं बदलने होते। इन शॉर्ट, आपको हो सके उतना गंदा रहना है। उसके बाद ये पहले के 10 दिन की प्रिपरेशन है। जब 3 दिन एग्जैक्टली आए, वो 3 दिन की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी, मतलब 13th डे, 13th, 14th और 15th, मतलब अमावस्या तक। ये 3 दिन तक ये साधना चलती है। और ये 3 दिनों के अंदर आपको एक स्थान पे बैठकर अपने ही मलमूत्र को पीना होता है, खाना होता है। मतलब फीसिस भी? या स्टूल को खाना होता है और पेशाब को पीना हाँ, होता है। और कुछ नहीं खाना होता और कुछ नहीं पीना होता। उसी स्टूल को आप एज अ लेप के तौर पर आपको लगाना होता है पूरा अपनी बॉडी के ऊपर। अपने ही मल को अपनी ही बॉडी के ऊपर आपको लगा के, अपने ही मूत्र को, मतलब अपने ही यूरिन को आपको अपने ऊपर छंटकाव, जैसे हम गंगा जल छिड़कते हैं वैसे उस चीज़ को हमें छिड़कना होता है अपने ऊपर, और कर्णपिशाचिनी के मंत्र का जप करना होता है। ऐसे 3 दिन वो साधना ऐसे चलती है पर्टिकुलरली। तीसरे दिन, मतलब दूसरे दिन ही ये सारी चीज़ें हो जाती है शुरू। जब दूसरे दिन की साधना मिडल में पहुंचती है या फिर शुरू होती है, उस टाइम पे कर्णपिशाचिनी आपके पास आती है, एक 25-26 एज की लड़की का रूप लेकर, और पास आके आपके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करती है। ठीक है, कोई साधक ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, तो पहली बार में नहीं कर पाते। कोई साधक तीसरे दिन कर पाते हैं। तो इनका जो, मतलब नारायण दत्त श्रीमाली का जो शिष्य था, जिन्होंने ये साधना जो कर रहे थे, उनके तीसरे दिन पे कर्णपिशाचिनी वापस से आई। वो दूसरे दिन नहीं कर पाए थे इंटरकोर्स, तीसरे दिन वो आई और उनके गोद में आकर बैठ गई, और तब जाकर उनका इंटरकोर्स ये सारी चीज़ें हुई। और फिर कर्णपिशाचिनी ने उनको कहा कि अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ।